हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी हूँ एकदम बिंदास। तो पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा, उसमें हम लोगों ने टेस्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस दिस एंड दिस हैज नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन इज -15, 4, 31/10 या 21/10। ओके, चलिए चेक करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के सॉल्यूशन नॉन ट्राइवल कब होते हैं? जब उनके कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए। आया बात समझ में? तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के हम लोग डिटर्मिनेंट को जीरो बताएंगे और क्या करना है। तो डी हम लोगों का है क्या? डी है हम लोगों का कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो 1k-3, 1k-3। दूसरा इक्वेशन हम लोग का 3k-2। तीसरा हम लोगों का है 2, 3, -4, 2, 3, -4। फॉर नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो बस इसको सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकालना बहुत बच्चों का खेल है। यही देखते हैं कितना आ रहा है। एक्सपेंड कर दिए 1 इंटू -4k, 3 -6 +6 हो जा रहा है। यहाँ बीच में माइनस होता है इसलिए -k इंटू इससे ये गया -12, -4, -+4। ओके, ये वाला कितना है ये बताइए? -3। यहाँ पे पोजिशन में प्लस होता है तो प्लस में माइनस हो गया। -3 इंटू ये गया और ये गया, 3 3 9 -2k। इज इट क्लियर? दिस इज इक्वल टू जीरो। अब सिंपल लीनियर इक्वेशन समझिएगा, सॉल्व कीजिए। ये कितना बन गया आपका? -4k +6 माइनस माइनस +12k और -+-4k -27 माइनस माइनस प्लस 3 to the 6k इक्वल्स टू जीरो। अच्छा, अब क्या करना है? प्लस कीजिए 12k +6k, 18k -4k, 14k -4k, 10k प्लस का 10k आया। अच्छा, ये नंबर 6, ओके, 27 माइनस का 21 इक्वल टू जीरो। ओके, इक्वल टू कितना है आपका? 21/10। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन डी, राइट। चलिए देखते हैं इसके बाद का क्वेश्चन फटाफट से। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17। विच वन इज रॉन्ग? बोले कौन सा इसमें से रॉन्ग है गिवन स्टेटमेंट में से? लेट रीड्स। क्या बोले ऑप्शन ए में? एनी डायगोनल ऑफ a matrix is always symmetric। एनी डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज सिमेट्रिक। हाँ, करेक्ट बात है। प्रॉपर्टी होता है, आप किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स को उठा कर देख लीजिए, वह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही बनेगा हमेशा। ये तो भाई सही है। हमसे तो रॉन्ग पूछा है। और देखें, फॉर मैट्रिक्स ए ऑफ एनी ऑर्डर, A into A transpose and A transpose of A transpose into A, matrices are always symmetric। यह भी सही बात है। आप अपने मन से रैंडमली कोई मैट्रिक्स, अगर आपको मेरी बातों पे यकीन ना हो, आप रैंडमली कोई भी एक मैट्रिक्स लीजिए और उसका ट्रांसपोज का प्रोडक्ट निकालिए, वो एक सिमेट्रिक होगा। या फिर ए ट्रांसपोज इनटू ए कीजिए, जो मैट्रिक्स है उसका उसको चेक कीजिए, वह भी सिमेट्रिक होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। तो ये क्योंकि एक प्रॉपर्टी है, एनी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इंटू ए प्रोडक्ट कर देने से वह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाता है। यह भी करेक्ट बात है। या देखा जाए, एक हम लोगों को मैट्रिक्स गिवन है, या एक अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है। देखिए घर से, ठीक है, अपर की ओर ट्रायंगल बनती है, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है। तो क्या बोला? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। ये हमको दिख रहा है यहाँ पे अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है, बट ये बोला लोअर ट्रायंगल। तो यही वाला स्टेटमेंट हम लोग का गलत है। ये हम लोगों का ऑप्शन होगा डी नंबर भी चेक करते हैं। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये बात तो मैंने पिछले वीडियो में भी बता दिया था आपको कि भाई अगर किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज के संग ऐड किया जाए तो हम लोगों को सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता है। उसी और किसी भी एक मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज के संग माइनस करने पर हम लोगों को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता है कि नहीं? तो यह वाला तो बात भी सही है, यह भी सही है,
यह भी सही है, यह भी सही, ये सारे स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, वो मैंने सब पे टिक कर दिया, ये नहीं होगा, मतलब कि सही ऑप्शन हम लोगों का सी होगा, क्योंकि बोला था इसमें कि कौन सा इसमें रॉन्ग है। ये तीन बातें सही लिखी हुई है, रॉन्ग बात ये लिखा हुआ है। दिया हुआ है एक अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स एग्जांपल, बोल रहा है कि यह एक लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स एग्जांपल है। यह गलत हुआ, मेरे ख्याल से क्लियर है आपको। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 18। ये क्या है भाई, x to the power y into y to the power x equals to 16, the value of y1 2,2 is equal to, अच्छा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, क्या गिवन है हम लोगों को, x to the power y into y to the power x equals to 16। ये क्वेश्चन है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो करते डिफरेंशिएट। अब फंक्शन का पावर आ जाए तो मैंने कहा है लॉग ले लीजिए, बोथ साइड लॉग लीजिए, नेचुरल लॉग। तो ये हो जाएगा क्या, लॉग ए प्लस लॉग बी, फंक्शन का पावर बगल में जाएगा तो ये मेरे ख्याल से बन जाएगा वाई लॉग एक्स प्लस ये बन जाएगा एक्स लॉग वाई इक्वल्स टू लॉग 16। यह एक कांस्टेंट नंबर है कि नहीं। ऑलराइट, यू भी लगाइए, वाई को रख के लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस लॉग एक्स को रख करके वाई का डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स को रखा, वाई का डिफरेंशिएशन हम लोगों को वाई डैश। ठीक है, ऑलराइट, इसका काम खत्म, प्लस इसको भी करेंगे, यहाँ पे भी यू भी लगेगा, एक्स को रख करके वाई का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बताइए जरा सा। लॉग वाई का होगा हम लोग का 1/y इंटू अगेन वाई का जब करेंगे बाई चैन रूल तो हम लोगों को यहाँ पे वाई डैश मिलेगा। आई होप दिस इज क्लियर। प्लस अब हम लोग क्या करेंगे, लॉग वाई को रखेंगे और एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में ही कर रहे थे, तो 1 हो गया। कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होता है, आपको पता होगा यह बात, ये 0 हो गया। ऑलराइट, अब थोड़ा सा देखिए क्या हमको चाहिए, तो वाई डैश चाहिए हम लोगों को, वाई डैश चाहिए, वाई डैश नहीं वाई वन, यही वाला चाहिए। तो हम वाई डैश को कॉमन लेते, जहाँ जहाँ है वाई डैश कॉमन लिए, तो यहाँ बचा क्या हम लोगों का, लॉग एक्स बचा और यहाँ से एक्स बाई वाई बचा, दिख रहा है आपको। अच्छा, अब क्या किया जाए, जो जो बच गया उन सबको इक्वल टू राइट हैंड साइड में भेज देते हैं, जो जो बच गया। तो ये वाई बाई एक्स प्लस का बचा है, उधर गया तो माइनस का वाई बाई एक्स। ठीक है, और क्या बच रहा है, प्लस का लॉग वाई, उधर गया तो क्या बन गया, माइनस का लॉग वाई। ठीक है, अब हमको तो वाई डैश चाहिए एट 2,2, तो इसको उधर भेजता हूँ, साथ ही साथ मैं वैल्यू भी बैठाता हूँ। देखिए ये 2,2 का मतलब पहला वैल्यू एक्स का है, दूसरा वैल्यू वाई का है ना। जहाँ एक्स रहेगा वहाँ पे 2 बैठेंगे, जहाँ वाई रहेगा वहाँ पे भी 2 ही बैठाना पड़ेगा अल्टीमेटली। चलिए, तो वाई डैश एट 2,2 हम लोग निकालने जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेने पर ये बना हम लोग का 2/2 दैट इज 1। ठीक है, और यहाँ प्लस चूंकि माइनस कॉमन ले लिए, और ये बना कि लॉग वाई का वैल्यू तो 2 है, तो ये लॉग 2 होगा। ठीक है, नीचे क्या बन रहा है, ये वाला बच रहा है जाकर के, तो लॉग एक्स का वैल्यू कितना है हम लोगों का, एक्स का 2 है, तो लॉग 2 प्लस 2/2 दैट इज 1। एक 2/2 ही लिख दे अभी के लिए। तो गौर से देखिए तो ये दोनों ऊपर का नीचे का सेम टर्म हो गया ना, log 2 प्लस 1 log 2 प्लस 1 कट गया, तो आया कितना, -1। तो y डैश एट 2,2 हम लोगों का वैल्यू आया -1। देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन यही हो गया है ना। मेरे ख्याल से बात समझ आता है आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सारा एक्सप्लेनेशन आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। बोले एफ एक्स इक्वल्स टू 2 के पावर में -3x² देन dy बाई डी एक्स। ये तो सिंपल सा डिफरेंशिएशन क्वेश्चन है, आपको एक बार खुद से अटेम्प्ट करना चाहिए वाला क्वेश्चन, खुद से अटेम्प्ट कीजिए फिर देखिए वीडियो। ऑलराइट, मैं क्वेश्चन को नोट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन ध्यान दीजिएगा। हम लोगों को दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, क्या दिया, 2 टू द पावर -3x, -3x दिया हुआ है ना, यस -3x ही है आई थिंक सो, या नहीं है प्रिंट, ऐसा बुक है कि यहीं दिखी नहीं मुझे, -3x मान के चलते हैं ना, -3x² गिवन है ना। ठीक है, -3x है। अच्छा आगे हमको चाहिए डी बाई डी एक्स, यानी कि एफ डैश एक्स चाहिए। करिए डिफरेंशिएशन क्या दिक्कत है, एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, तो
ऑप्शन में कहीं पे भी माइनस नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर देखिए मैं यहाँ पे ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करूंगा, आई होप आपको ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन पता होगा। ये होता है ए टू द पावर एक्स लॉग ए, ये होता है ना। ए टू द पावर एक्स तो हमको मिलेगा, यानी कि टू टू द पावर माइनस थ्री एक्स उसका मिलेगा ही। यहाँ पे माइनस कहीं पे भी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस नहीं है, माइनस नहीं है। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन। अब देखिए, तो टू टू द पावर थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है, टू टू द पावर थ्री एक्स स्क्वायर, अब इंटू, ओके, लॉग ए यानी कि लॉग टू। ठीक है, अब हम लोगों ने ए टू द पावर एक्स का कर लिया डिफरेंशिएशन बाय चैन रूल। वी नीड टू डू दिस, वी नीड टू डिफरेंशिएट थ्री एक्स स्क्वायर। तो करो डिफरेंशिएट इसको, तो थ्री एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट मेरे ख्याल से सिक्स एक्स आ जाएगा, तो डायरेक्ट कर देता है सिक्स एक्स इंटू सिक्स एक्स, एक्स का वन हो गया। देखिए ये वाला हम लोग का आंसर हो गया था, मैच कर रहा है बच्चा, टू टू थ्री एक्स स्क्वायर सिक्स एक्स इंटू लॉग टू, ये वाला ऑप्शन नंबर डी मैच कर गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला है भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस ऑफ फाइव ऑफ एक्स इज इक्वल टू इतना, देन द वैल्यू ऑफ फाइव एक्स इज, हमसे फाइव एक्स का वैल्यू पूछा है, आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए और कुछ करना नहीं होगा। देखिए फाइव एक्स पे क्या आ रहा है, जो आ रहा है वो बता दीजिएगा। चलिए कहिए, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर माइनस फाइव। ठीक है, तो पहले लॉग का करेंगे तो वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, तो बहुत ईजी था। अब फिर अब चैन रूल के माध्यम से हम लोग इस अंदर वाले का करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव का, जो कि बनेगा केवल टू एक्स, है कि नहीं, फाइव का जीरो, दैट्स इट। तो अल्टीमेट टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, तो टू एक्स होगा फाइव एक्स की जगह पे, कहाँ है भाई, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। क्लियर है ना, बहुत ईजी है। चलिए देखते हैं आगे, ये क्या बोला है, इफ y ऑफ x इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स दिया हम लोग को, ये सारा डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन लगातार आ रहा है, आप ध्यान से दीजिएगा। y इक्वल टू गिवन है एक्स टू द पावर एक्स, और बोला है x ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, और बोला है हमसे पूछा है देन वैल्यू ऑफ y डबल डैश टू, यानी कि डबल डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, माइनस टू वाई डैश टू इज इक्वल टू, हमको माइनस करना पड़ेगा पहले, उसके पहले हमको ये सारा वैल्यूज निकालना पड़ेगा, तो आपको क्विकली करना पड़ेगा, एग्जाम में आपको समय कम मिलेगा इसलिए। तो फटाफट देखिए कैसे करेंगे हम लोग, पहले वाई वाई डैश पहले निकलेंगे, फिर वाई डबल डैश, है ना। तो वाई डैश एक बार में टू वाई डैश टू निकाल के रख देंगे, पहले वाई डैश बताइए क्या आएगा। एक अच्छा बात बताऊं, एक्स टू द पावर एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है, अच्छे बच्चे लोग उसको याद रख लेते हैं, इसका एक्स टू द पावर एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स ऐसा कुछ आता है। आप अगर इसको याद रख लिए तो बहुत बढ़िया बात है। खैर मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कैसे आएगा ये चीज। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन के लिए अगर ये याद रहे रिजल्ट तो बहुत अच्छा होता है, कई बार डायरेक्ट इस टाइप का क्वेश्चन दे देता है, तो आपको याद रहे तो बहुत बेहतर बात है, ना याद रहे तो कर लीजिएगा, दिखा देता हूँ कैसे करना है। वाई इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, एक्स टू दी पावर एक्स, इसको हम लिख सकते हैं ई टू दी पावर लॉग एक्स टू दी पावर एक्स, तो एक्स बगल में आ जाएगा तो एक्स लॉग एक्स हो जाएगा। अब करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो वाई डैश इक्वल्स टू क्या आया हम लोगों का, क्या आएगा, पहले तो ई टू दी पावर एक्स लॉग एक्स आ जाएगा, ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हो ही जाता है। अब एक्स लॉग एक्स का जब करेंगे तो यू भी लगेगा, एक्स को रख करके लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वन बाई एक्स आएगा, प्लस लॉग एक्स को रख के एक्स का करेंगे तो वन हो जाएगा, तो ये देखिए एक्स एक्स कट गया, तो क्या आया अल्टीमेटली, ये ई टू दी पावर एक्स लॉग एक्स ही हम लोगों का ये एक्स टू दी पावर एक्स था, तो अल्टीमेटली मैंने इसको यही लिख दिया एक्स टू दी पावर एक्स, और ये वाला हम लोगों का क्या बना वन प्लस लॉग एक्स, देख लीजिए अब यही वाला आया। ठीक है, इसको याद रखा कीजिएगा। खैर आगे बढ़ते हैं, हमको तो वाई डैश मिल गया, हमको चाहिए क्या वाई टू वाई डैश टाइम टू, टू वाई डैश ऑफ टू, तो टू वाई डैश ऑफ टू कितना आएगा वो देखते हैं। टू वाई डैश ऑफ टू मतलब कि एक्स का वैल्यू टू बैठा है ना, तो दो का पावर दो यानी कि चार हो गया, और टू से इंटू करना तो एट हो गया, और वन प्लस लॉग टू, टू वाई डैश टू बैठा दिया। ठीक है, ये वाला आया। अच्छा, और हमको ये तो निकल गया, आधा काम हो गया। अब हम लोग को वाई डबल डैश टू भी निकाल देना है, तो यहाँ से देखिए ये हम लोगों का वाई डैश है, तो हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करेंगे अगर दोबारा से, अगेन डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, अलग कलर से कर लेते हैं। ठीक है,
वाई डबल डैश क्या आया हम लोगों का, यहाँ पे तो मेरे ख्याल से यू भी लगेगा, है ना। एक्स टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन हम लोगों ने अभी निकाला, एक्स टू दी पावर एक्स का differentiation, यही चीज पूरा होता है। तो पहले तो इसको रखते हैं, एक्स टू दी पावर एक्स को रख करके एक्स टू दी पावर एक्स को रखा, वन प्लस लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन, तो ये हुआ वन का जीरो, लॉग एक्स का वन बाई एक्स प्लस, अब वन प्लस लॉग एक्स को रखेंगे और एक्स टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, और एक्स टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन अभी अभी हम लोगों ने किया, ये वाला टर्म आता है, इसको पूरा कॉपी कर लेंगे। क्या आया, एक्स टू दी पावर एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स, ये एलसी आया, ठीक है। तो क्या हुआ फाइनली, देखते हैं थोड़ा सा, एक्स टू दी पावर एक्स इंटू वन बाई एक्स प्लस, ये वन प्लस लॉग एक्स का तो होल स्क्वायर हो जा रहा है, वन प्लस होल स्क्वायर डायरेक्ट ब्रेक कर लेते हैं ना, वन प्लस लॉग एक्स प्लस वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर है ना, और एक्स टू पर एक्स को यहाँ एज इट इज रहने दीजिए, ठीक है। तो यानी कि ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यानी कि टू लॉग एक्स, ऐसा कुछ सीन बना। तो हमको ये भी चाहिए, वाई डबल डैश टू भी चाहिए, तो वाई डबल डैश टू एक ही बार में निकाल लेते हैं, वाई डबल डैश ऑफ टू कितना आएगा, मतलब एक्स का वैल्यू टू पुट करना है, तो एक्स टू द पावर एक्स यानी कि दो का पावर दो, यानी कि चार, चार से दो कटेगा तो मेरे ख्याल से दो बन जाएगा, प्लस ये कितना हो जा रहा है, ये तो चार बन जाएगा, दो का पावर दो चार बन गया, अंदर क्या हो रहा है, क्या आएगा अंदर, वन रहेगा प्लस लॉग टू का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये प्लस टू लॉग टू हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग को वाई डबल डैश टू है। अच्छा, हम लोगों को इसके संग इसको माइनस भी करना था, साथ ही साथ इसको माइनस भी कर लेते हैं, क्या करना है, साथ ही साथ इसको माइनस भी कर लेते हैं, माइनस टू वाई डैश ऑफ टू, तो इस वाले वैल्यू को लिख दिया यहाँ पे, माइनस एट टाइम्स ऑफ वन प्लस लॉग टू, ठीक है। अच्छा, इसका तो इस ब्रैकेट कोई नेसेसरी नहीं है, तो यहाँ देखिए टू प्लस इसमें इंटू करके क्या आएगा, फोर वन जा फोर प्लस फोर लॉग टू का होल स्क्वायर प्लस फोर टू जा एट लॉग टू, ये वाला हुआ, इसको ब्रैकेट में करके क्या आएगा, माइनस एट प्लस प्लस भाई माइनस होगा ना, माइनस प्लस माइनस एट लॉग टू, ठीक है। ये प्लस एट लॉग टू माइनस एट लॉग टू कट गया, और फोर और प्लस टू सिक्स, सिक्स में से एट में से तो माइनस टू आया, तो अल्टीमेटली आया फोर लॉग टू का होल स्क्वायर माइनस टू, एट माइनस टू, एट माइनस सिक्स टू आ गया, ये वाला ऑप्शन है। अब इससे सॉल्वेबल नहीं है, तो देखिए कुछ मैच करा ऑप्शन, फोर लॉग टू बेस ई का होल स्क्वायर माइनस टू, पहला वाला ऑप्शन ही मिल गया, ठीक है। तब चलिए, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको बात, कैसे हम लोगों ने सिंपल सा कैलकुलेशंस के डिफरेंशिएशन का कैलकुलेशन है, तो थोड़ा सा पेशेंस रख के आप कीजिएगा, तो आप भी आंसर तक पहुंच जाइएगा, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, ये आ गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 22, ये कह दिया भाई, if y equals to cos inverse of sin x square है, then d2y by dx square is equal to, all right। देखिए देखने में जितना भयानक दिख रहा है वैसे उतना है नहीं कुछ, क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन ध्यान दीजिएगा, y इक्वल टू दिया हुआ हम लोग को cos इनवर्स ऑफ sin x स्क्वायर, दैट इज, बस तो x पे स्क्वायर तो कोई समस्या ही नहीं है, हम sin थीटा को लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, हो गया, तो cos इनवर्स ऑफ cos पाई बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर, कोई पैसा नहीं है, cos पाई बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगले लाइन में cos इनवर्स cos कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ये रहा पाई बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर। हमसे क्या पूछा है वैसे, बाई डबल डैश पूछा है, वेट ए मिनट, अभी तक तो हम लोगों ने वाई ही, ये तो वाई ही है, वाई को छोटा किया, हम लोगों को वाई डैश तो निकालना होगा पहले, तो वाई डैश क्या आएगा हम लोगों का, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस जीरो माइनस टू एक्स बनेगा, और वाई डबल डैश करेंगे तो ये हो जाएगा केवल माइनस टू,
चलो देखिए -2 ऑप्शन ए करेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 के पास। क्या है भैया? इफ y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन मॉड एक्स माइनस थ्री। अच्छा, हम लोगों को गिवन है y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन प्लस मॉड एक्स माइनस थ्री। अच्छा, देन वैल्यू ऑफ y1 एट x इक्वल्स टू 5। अच्छा, x इक्वल्स टू 5 पर निकालना है अगर, थोड़ा सा चेक कीजिए। x इक्वल्स टू 5 पर ये वाला एक पॉजिटिव ब्रैकेट है, ये वाला भी हम लोगों का पॉजिटिव है। बार से चेक कीजिए, x को 5 पुट कीजिए यहाँ पे, तो 5 माइनस वन 4 पॉजिटिव नंबर आ रहा है। x इक्वल्स टू 5 पुट कीजिए, 5 माइनस थ्री 2 पॉजिटिव नंबर आ रहा है। तो 5 के लिए ये दोनों ब्रैकेट पॉजिटिव है, तो मॉड पॉजिटिव के साथ ओपन हो जाएगा। समझ आया क्या? देखिए, ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा तो x माइनस वन हो जाएगा, प्लस ये भी x माइनस थ्री हो जाएगा, और x इक्वल्स टू 5। अगर x हम लोग 5 लेंगे तो भैया पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हो रहा है, तो ये अल्टीमेटली बन क्या रहा है हम लोगों का y इक्वल्स टू 2x माइनस फोर। तो हम लोगों को चाहिए कि y डबल डैश भाई। अच्छा, y1 एट एक्स इक्वल टू 5 ना, तो भाई y1 क्या आएगा? y1 हम लोगों का कांस्टेंट का जीरो, केवल ये 2 हो गया, x का तो हो गया ना, और y1 भाई y1 ही 2 आ गया, x का वैल्यू नहीं होता तो भाई एट 5 भी है 2 ही आएगा। क्या भाई, 2 आंसर हो गया करेक्ट। क्या क्या यहाँ पे x वैल्यू नहीं बेटा, तो x वैल्यू 5 बैठाइएगा क्या, बस ये 2 ही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, देन एफ इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल। अगर हम लोगों का साइन एक्स फंक्शन है, तो साइन एक्स फंक्शन लोग किए हुए हैं डिफरेंशिएबल, पूरा हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होता है। यह तो बात एकदम सही है। आगे चेक करते हैं। एफ इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। हाँ भाई, कंटिन्यूअस फंक्शन भी तो साइन एक्स का ग्राफ देखिए, पूरा एकदम आराम से कंटिन्यूअस, कहीं पे भी एकदम लहरता हुआ ग्राफ है, कहीं पर भी वो डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है। तो साइन एक्स का ग्राफ तो कंटिन्यूअस है ही। ठीक है, आगे देखिए। बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू एन पाई, गलत बात। डिफरेंशिएबल तो होता है, हम लोग अभी जाने कि सभी फंक्शन में डिफरेंस होता है, ये तो गलत बात है, नहीं होगा। एफ इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट टू एन प्लस वन पाई बाई टू, गलत। सब जगह डिफरेंशिएबल है हम लोगों का फंक्शन। नन ऑफ दिस, जब ये दोनों, ये वाला तो हो ही सकता है, तो ये दोनों नहीं हो सकता, तो नन ऑफ दिस का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो भाई एक ही ऑप्शन बचा जो इसको सूट करता है, वो है ए। एफ इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, साइन एक्स फंक्शन हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। क्लियर है क्या बात? मेरे ख्याल से क्लियर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह दिया है, लेट एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एच एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई। कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन दे दिया है, तो चलिए देखते हैं हमको क्या क्या दिया हुआ है। हमको एफ एक्स दिया हुआ है, हमको एफ एक्स दिया हुआ है साइन एक्स, जी एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, और एच ऑफ एक्स दिया हुआ है हम लोगों को लॉग एक्स बेस ई। राइट, हमसे बोला गया है कि एफ एक्स जो होता है वो है एक्चुअल में एच ऑफ जी ऑफ एफ, ओके, ऑफ एक्स। ये हम लोगों का फैक्ट, हम लोगों को अल्टीमेटली ये फंक्शन पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। देन एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, अच्छा, तो पहले हम लोग पहले इस फंक्शन को पता कर लेंगे, फिर उसका डिफरेंशिएशन तो हम लोग का बाएं हाथ पे कर लेंगे डिफरेंशिएशन। पहले हम लोगों को क्या करना होगा, मतलब कि जी के अंदर एफ को डालना होगा, और फिर पूरे जी ऑफ एफ को एच के अंदर डालना होगा। तो जी फंक्शन कहाँ है भैया हम लोग का, गॉफ ना। ऐसे भी करेंगे तो हो जाएगा, ऐसे भी करेंगे तो बेकार हो जाएगा। एच ऑफ जी, तो एच के अंदर जी को डालते हैं पहले। एच हम लोगों का क्या है भाई, लॉग ऑफ एक्स। एच हम लोगों का है, देखिएगा गौर से, एच ऑफ एक्स हम लोगों का दिया हुआ है लॉग एक्स बेस ई, है ना। अच्छा, तो एक्स का वैल्यू पुट करेंगे हम लोग क्या, एक्स के बदले में हम लोग रखेंगे पूरा का पूरा जी एक्स। एक्स के बदले में क्या रखेंगे हम लोग, जी एक्स। हम लोगों को एच के अंदर जी एक्स दिया, हाँ एच ऑफ जी बोला है, एच ऑफ जी ऑफ एक्स, यही हम लोग का एच ऑफ जी ऑफ एक्स होता है। तो एक्स यहाँ पर रिप्लेस हुआ जी ऑफ एक्स से, तो यहाँ पे भी एक्स रिप्लेस होगा हम लोगों का जी ऑफ एक्स से, जी ऑफ एक्स से, ठीक है। अच्छा, जी ऑफ एक्स क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर, तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा हम लोगों का लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। तो एक्स स्क्वायर बदल तो ये हो गया हम लोग का 2 लॉग एक्स। चलिए ठीक है, बेस में ई है ऑब्वियसली, ई है, एल एन लिख देंगे इसके बाद से।
अच्छा ये हो गया हम लोगों का एच ऑफ जी, यही हम लोगों का एच ऑफ जी ऑफ एक्स को ही हम लोग बोलते हैं एच ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। अच्छा हम लोगों को चाहिए क्या, अब हम लोगों को चाहिए एच ऑफ जी हो गया, उसके अंदर एफ एक्स चाहिए, तो मतलब एक्स के जगह पे अब हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे एक्स के जगह पे एफ एक्स, मतलब हमारे पास एच ऑफ जी है, ऑफ एक्स को रिप्लेस किया हम लोगों ने एफ एक्स से, तो यहाँ पे जो टू एल एन एक्स है, एक्स को रिप्लेस कर देंगे हम लोग यहाँ पे एल एन ऑफ एफ एक्स से, ठीक है। तो एफ एक्स का वैल्यू कितना है हम लोगों का, साइन एक्स, तो ये तो बन जाएगा हम लोगों को एच ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, और ये बन जाएगा हम लोगों का टू एल एन साइन एक्स, ठीक है। एफ एक्स हम लोग साइन एक्स था, तो और इसी इसी फंक्शन को तो ही हम लोग बोल रहे थे कैपिटल एफ ऑफ एक्स, तो मतलब हम लोगों को दिया हुआ है कैपिटल ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये दिया हुआ है कैपिटल एफ ऑफ एक्स हम लोगों को दिया हुआ है टू एल एन साइन एक्स, टू एल एन साइन एक्स। हम लोगों को क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन, यहाँ से तो आप खुद से संभाल लीजिएगा, बस दो बार डिफरेंशिएशन कीजिए। एफ डैश एक्स क्या आया पहले बताइए, डबल डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, करते हैं क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन एफ एक्स का एफ डैश एक्स क्या आएगा भाई, टू साइन एक्स का क्या हो गया, एल एन का साइन एक्स होगा वन बाई साइन एक्स, ठीक है, इंटू चैन रूल से साइन एक्स कीजिए तो आएगा हम लोगों का कॉस एक्स, तो फाइनली ये वाला जो आया वो हम लोग का क्या है, टू कॉस सॉरी टू कॉस बाई साइन हम लोगों का टू कॉट एक्स बन गया है ना, तो ये हम लोगों का आया एफ डैश एक्स, तो एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा, कॉट एक्स का डिफरेंस क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो हो गया ना माइनस टू कोसेक स्क्वायर एक्स, देखिए ऑप्शन में कहीं ना कहीं मिल जा रहा होगा, हाँ भाई ये ना ऑप्शन नंबर डी, ठीक, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। ओ क्वेश्चन नंबर 26 को देखा जाए कहाँ पे, जगह तो मैंने छोड़ा ही नहीं, क्या देखते हैं क्या बोला है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस, वही यहीं पर देखो फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे पता करते हैं, दो बार डिफरेंशिएशन करके कर दो, डिफरेंशिएशन यहीं पे कर भाई, पहला एफ डैश एक्स का देखो कितना आ रहा है, तो एफ डैश एक्स हम लोगों का कितना सिक्स एक्स प्लस सिक्स आया, चलो और एक बार करते हैं यहीं पर, एफ डबल डैश एक्स कितना आया, एफ डबल डैश यहाँ पे सिक्स का तो जीरो हो गया, और सिक्स एक्स का केवल सिक्स हुआ है ना, ओ वाओ ये क्या है, ग्रेटर देन जीरो वैल्यू है, एफ डबल डैश एक्स अगर हम लोगों का ग्रेटर देन जीरो आता है, इसका ये मतलब है कि फंक्शन हम लोगों का मिनिमम वैल्यू देगा, मैक्सिमम वैल्यू नहीं देगा। हम लोगों से पूछा क्या है, द फंक्शन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू तो निकाल ही नहीं सकते, तो निकाल देंगे कहाँ से, देखिए ग्रेटर देन सिक्स आ गया, मतलब सिक्स आ गया यानी कि ग्रेटर देन जीरो वैल्यू आ गया, तो इस फंक्शन का कोई भी मैक्सिमम वैल्यू होगा ही नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट मैक्सिमम वैल्यू। आई होप दिस इज क्लियर। तो बस इस वीडियो में यहीं तक, फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगा, उसमें बचे हुए क्वेश्चंस को देख लेंगे और इसी के साथ हम लोगों का यह टेस्ट पेपर सॉल्व हो जाएगा। तब तक के लिए आप लोगों को करना क्या है, जो जो क्वेश्चंस हमने कराए आपको यहाँ पे, उन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, खुद से कीजिए, और जहाँ पे अटकिए वीडियो देखिए या फिर कमेंट में हमसे पूछिए, जवाब मिलेगा आपको। बाय बाय, टेक केयर, सॉल्व करते रहिएगा।